मेरा नाम देव सर सक्सेस मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी काम और समय, उसे उसका जो आखिरी टाइप रह गया है उसे आज इस वीडियो में देखेंगे और काम और समय वाला चैप्टर जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा पाइप और टंकी। तो देख लेते हैं दोस्तों, आज चाल यानी काम और समय के कुछ सवाल रह गए थे, उन्हें देख लेते हैं टाइप को। तो पहला टाइप आपकी स्क्रीन पे होगा और क्वेश्चन होगा कि दो पुरुष और 7 लड़के, दो पुरुष और 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं तथा 3 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में 8 पुरुष 6 लड़के उस कार्य को कर पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है कि कोई कार्य है तो 2 पुरुष प्लस आपके 7 बॉयज करते हैं कितने दिन में, और काम करते हैं 14 दिन में। तो वही काम यानी मैंने जो एमडीएस वाला जो फॉर्मूला बताया था उसी कर रहे हैं। मैन इंटू डे बराबर, फिर कितने पुरुष आ गए दोस्तों? 3 पुरुष प्लस और 8 बॉयज। कितने? 8 बॉयज। उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? उसे 11 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 11। तो तुम्हें पूछा है कि 8 पुरुष प्लस आपके 6 लड़के 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे? आपको डी निकालना है, यानी कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 पुरुष 7 बॉयज मिलकर 14 दिन में बराबर है 3 पुरुष 8 बॉयज 11 दिन में बराबर है 8 पुरुष 6 बॉयज कितने दिन में। तो आप क्या करें दोस्तों, इन दोनों से समीकरण से आप P और B की वैल्यू निकाल लें। बिल्कुल सरल और कॉन्सेप्ट जो है क्या करेंगे आप देखिए, 14 का मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 P और 14 सते 98 B बराबर 11 गुणा 3 33 P प्लस 88 बॉय। क्लियर है? तो आप देखिए बी भी एक तरफ पी एक तरफ, तो आप देखिए 28 पी माइनस के 33 पी बराबर 88 बी माइनस के 98 बी। तो आप कहेंगे यहाँ जो कितना बचा दोस्तों? 33 में से 28 जाएगा तो आपका जो बचेगा माइनस के 5 पी बराबर यहाँ कितना बचा दोस्तों? यहाँ आपका बचेगा दोस्तों 10 माइनस के 10 बॉयज। तो 5 से कितनी बार? 2 बार। तो P बराबर 2B। तो आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 एलसीएम आएगा, इसलिए यहाँ होगा 2, यहाँ कितना होगा? 1, क्योंकि इसके आगे क्या मान लेंगे दोस्तों? 1 मान लेंगे। क्लियर है? P की वैल्यू कितनी निकल के आई है दोस्तों? 2, और B की वैल्यू कितनी निकल गई है? 1। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपको करना ही पड़ेगा, बेसिक क्वेश्चन में आपको यह करना ही पड़ेगा। आपको P और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आइए किसी एक को लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, या इसे, इस दोनों को लीजिए, या इसे और इसे लीजिए। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं। तो दोस्तों 8 P की वैल्यू कितनी है दोस्तों? P की वैल्यू 2, तो इंटू 2 प्लस 8 इंटू B की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 है, इंटू 1 गुणा यानी 11 बराबर 8 P की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है, प्लस 6 गुणा B की वैल्यू 1 इंटू D। तो आप देखेंगे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो ये कितना? 8 इंटू 11, जिसे करेंगे दोस्तों तो 8 दूनी 16 प्लस 6 इंटू डी। तो आप इसे जोड़ेंगे 8 और 6 कितना होता है दोस्तों? 14 होता है, इंटू आप देखेंगे 11 बराबर ये कितना हुआ दोस्तों? ये हुआ 22 इंटू डी। तो 11 से 22 कितनी बार दोस्तों? 2 बार। 2 से 14 कितनी बार? 7 बार। तो डी बराबर जो आया वो 7 दिन आए दोस्तों। तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 7 दिन में कर देंगे। एक बार फिर सुनिए दोस्तों और देखिए, आपसे बोला गया था कि 2 पुरुष और 7 बॉयज उस काम को 14 दिन में करते हैं, 3 पुरुष 8 बॉयज उस काम को 11 दिन में करते हैं। तो उसी काम को 8 पुरुष 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे? तो आप इन दोनों से आप क्या करेंगे दोस्तों? पूरा कैलकुलेशन 14 मल्टीप्लाई भीतर करेंगे, 11 मल्टीप्लाई भीतर करेंगे, बी भी एक तरफ, पी भी एक तरफ। तो B और P की वैल्यू आपने यहां निकाली तो कितना आया दोस्तों? 2 और 1। जब P की और B की वैल्यू निकल गई तो आपको क्या करना है दोस्तों? इसमें जो पूछा है उसे रखेंगे, एक इनमें से किसी एक को रख लेंगे। तो मैंने ये रख लिया, ये रख लिया, तो इन दोनों को बराबर किया और किसका मान निकाला? डी का आंसर आया कितना? 14 7 दिन।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या है, 6 मैन प्लस 8 बॉयज मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, उस काम को 10 दिन में करते हैं। बराबर लगाइए, फिर क्या है 26 आदमी आ जाए यानी मैन आ जाए प्लस 48 बॉयज आ जाए, कितने आ जाए 48 बॉयज। उसी काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, उसी काम को 2 दिन में करेंगे। तो आज से पूछा गया है कि 15 आदमी 15 मैन प्लस 20 बॉयज मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आप चलते हैं सवाल की तरफ। अब एक कंसेप्ट तो मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया, जो आपको एम और पी और बी की वैल्यू निकालनी थी, या एम या किसी भी जो दे रखी है उसकी वैल्यू निकाल के बताया था, बेसिक सवाल। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिक का कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, ट्रिक लगाने से पहले सोचना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन यानी कौन कौन सा इसमें कंसेप्ट है जो एक समान आ सकता है। तो देखिए दोस्तों इसमें और इसमें कोई कोई संबंध होगा। देखिए क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों में से कितना कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो यहां कितना बचेगा 3m प्लस की यहां कितना 4b इंटू 10 बराबर आई उसे। इसमें से आप 5 कॉमन लीजिए, 5 लेंगे तो 5 या 15 3 बचा, और यहाँ 5 चौक 20 4 बचा इंटू कितना d, ये तुम्हें निकालना है। क्लियर दोस्तों। एक बार फिर समझिए, इस ट्रिक को अपनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है इनमें से कोई ऐसा है जिसे कॉमन लेकर समान बनाया जा सकते। यस है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 3m या 4b इंटू 10 बचेगा। यहां अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो यहाँ 3 और यहाँ 4b बचेगा इंटू d। क्या ये दोनों समान नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचा, इधर बचा 2 गुना 10, इधर बचा 5 गुना d। तो 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी 4। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों, 4 निकल के आई। देखिए इतना बड़ा सवाल था, चुटकी में कर दिया आपने। 2 ज्यादा 30 सेकंड आपको लगी होंगी और आपका आंसर आ गया। लेकिन इस ट्रिक को याद रखना है कि या ये लग रही है या नहीं लग रही। नहीं लग रही तो पहले वाला क्वेश्चन लगेगा, अगर लगती है तो इसे इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें ट्रिक लगेगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन का आंसर बताएं, देखें, वीडियो को पॉज करें और आंसर लिखिए। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 12 आदमी तथा 18 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरत उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए दोस्तों 12 मैन तथा कितनी औरतें हैं 18, कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भैया 10 दिन में। बराबर जाइए दोस्तों 3 मैन और कितनी बॉयज हैं, वुमेन है 18, वुमेन कितने दिन में कर रही है दोस्तों, 12 दिन में कर रही है। हमें पूछा क्या गया है, 2 मैन प्लस 3 डब्ल्यू, 2 पुरुष और 3 महिला उस काम को कितने दिन में करेगी। क्या आप इसमें ट्रिक फॉलो लग रही है, लग रही है तो वीडियो को पॉज करें और आप लगा के देखें पहले, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें कि इस दोनों में कोई संबंध है, देखिए है। अगर यहां से मैं 6 कॉमन ले दूं तो 6 दूनी 12, 6 से 18, तो यहाँ 2 और 3 बचेगा, 2 और 3 इसमें है। तो आप देखिए ट्रिक फॉलो हो रही है, इसलिए 12m प्लस के 18w इंटू 10 बराबर किसके 2m प्लस के 3w इंटू d। तो कॉमन लीजिए 6 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2m, यहाँ कितना बचा 3w इंटू 10 बराबर 2m प्लस के 3w इंटू d। तो आप देखिए क्या ये दोनों समान हो गए।
तो कट सकता है। तो क्या बचा दोस्तों, 6 गुणा 10, यहां बचा डी, तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 60 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, ये टाइप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, टाइप नेक्स्ट चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे होगा टाइप है ठेकेदारी। एक बच्चे ने मुझे कमेंट में बताया भी था कि सर हमें ठेकेदारी के ऊपर क्वेश्चन बनाना है, आप एक वीडियो बनाएंगे। तो आप देखेंगे ठेकेदारी के ऊपर क्वेश्चन क्या है। ठेकेदारी में है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया और उसने उसके लिए 90 आदमियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही भाग पूरा हो पाया है। तो कार्य का समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे टोटल दिन, देखिए इसने जो ठेका लिया है वो कै दिन का लिया है, 100 दिन का लिया है। ठेका इसे कितने दिन में कंप्लीट करना है दोस्तों, 100 दिन में। तो इसने सबसे पहले क्या किया है, कितने मजदूर काम पे लगाए हैं, 90। तो एमडीएस ही लगेगा इसमें, 90 क्या है, मैन है, इनटू 90 काम पे लगे। कितने दिन बाद वो देखने गया, 40 दिन बाद। तो उन्होंने 90 आदमियों ने 40 दिन तक काम किया और काम जो कर पाए वो कितना कर पाए, भाग कितना है, भाग उसने बोला है कि 1/3 भाग ही पूरा कर पाए। तो इन्होंने काम कितना किया, 1/3। चलिए आगे बराबर लगाइए। अब इसने कहा है कि काम को समय पर ही पूरा कराना है, तो मजदूर कितने लगेंगे, तो 90 मजदूर तो पहले लगे हुए हैं, इनमें और बढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं एक्स बढ़ेंगे। क्लियर है। अब दिन कितने बचे, 100 में से 40 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो दिन कितने बचे उनके लिए बचे 60 दिन। बट काम कितना बचा है, देखो 1/3 काम हो चुका, तो शेष कितना बचा होगा दोस्तों। कभी भी अगर आपको शेष काम निकालना है तो ध्यान रखेंगे शेष काम जो होता है आप उसे 1 में से माइनस कर दें, 1/3, तो आप कहेंगे 2/3। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं ये पूरा काम है, इसमें से एक काम हो चुका है, तो काम कितना बचा, 2, तो 2/3। तो आप देखिए 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 से 30 बार कट गया, 30 से 90 3 बार कट गया, और देखिए 4 दिया 12, 120 हुआ। इधर कितना है, 90 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 120 माइनस के 90। तो आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, कितने बड़े हैं इसमें, 30। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता और होगी, 30 मजदूरों की आवश्यकता और होगी, जिससे काम समय पर हो जाए। एक बार फिर समझिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। इसने कहा कि एक ठेकेदार ने एक सड़क बनाने का ठेका 100 दिन में लिया और उसने 90 मजदूरों को काम पे लगा दिया। 40 दिन बाद काम का 1/3 ही भाग पूरा कर पाए। तो आप क्या करेंगे, 90 आदमी इंटू कितने दिन काम किया, 40, कितना काम हुआ, 1/3, बराबर जाइए 90 मजदूर तो हैं, वो पूछ रहा है और कितने आने वाले हैं, तो प्लस के एक्स कीजिए। अब समय कितना बचा है, 40 हो चुका है, 100 दिन का पूरा ठेका था, तो बचा कितना, 60 दिन। काम कितना बचा है, 1/3 हो चुका है, तो कितना 3 में से गया, तो 2/3 काम बचा है। 3 से 3 कट गया, 2 से 30 बार, 30 से 90 3 बार, 4 3 बार 120, 90 घट गया, कितना आया, 30। चलिए क्वेश्चन एक और होगा आपकी स्क्रीन पर, इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा, पढ़कर और उसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कार्य 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है और उसने 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिन बाद केवल काम का चौथाई भाग पूरा हुआ है। तो पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त मजदूर ज्ञात लगाने होंगे। तो चलिए दोस्तों, ठेका कितना है, टोटल क्या दिन का है, 150 दिन का। अब देखिए उसने मजदूर कितने लगाए, पहले 200 मजदूर लगाए। कै दिन बाद पता चला उसे 50 दिन बाद, तो 50 दिन कितना काम हुआ, 1/4, बराबर। अब 200 तो लगे हुए हैं और आने वाले हैं, तो 100 हुआ। कितने दिन बचे हैं, 150 थे, 50 हो चुके, तो बचे कितने, 100।
काम देखिए 1/4 हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 4 में से क्या तो 3/4, 4 से 4 कट गया दोस्तों। अब हमें सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो और कुछ कराए तो 5 दूनी 10, 100, 200 x/3, 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना होगा? 300, 200 प्लस x, तो x की वैल्यू जो होगी दोस्तों 300 माइनस के 200 बराबर होगा 100। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी दोस्तों? 100 मजदूर उस काम को और लगाने पड़ेंगे पूरा करने के लिए। चलिए क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन तक काम करने के बाद वो पाता है कि केवल 5/8 भाग सड़क का बन पाई है। तो निर्धारित समय में काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की संख्या ज्ञात करो। चलिए ठेका कितना है, यहां लिखिए ठेका बस। टोटल है 16 दिन। कितने मजदूर काम पे लगाए भैया? उसने 20 मजदूरों को काम पे लगाया। कितने दिन? 12 दिन। काम कितना हो पाया है? 5/8। कितना काम हो पाया है? 5/8। चलिए दोस्तों 20 मजदूर तो लगे हुए और लाएगा, इसलिए प्लस x कीजिए इनटू कितने दिन बचे? 16 में से 12 के तो कितना बचा? 4 बचे, और बटे कितना भाग बचा? 5/8 भाग हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 8 में से 5 गए तो 3/8, तो 5 से 5 कट गया, और 5 से कितनी बार? 4 बार, और कोई कट रहा है 4 से 4 कट गया, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 12 3 36 बराबर 20 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 16। कितनी होगी? 16। तो आंसर होगा 16 व्यक्ति और आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये ठेकेदारी का जो टाइप था वो समझ में आया अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप होगा, क्वेश्चन आता है कभी कभी बारी बारी से। किससे आता है दोस्तों? बारी बारी से। ये टाइप भी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी से बारी बारी शब्द को एकांतर भी बोल सकते हैं, लगातार, एक दिन वो एक दिन वह। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है आपका, ए और बी अलग अलग एक काम को किसी कार्य को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक दिन बारी बारी से कार्य करें और एक कार्य को शुरू करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए दोस्तों, ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। क्लियर है? चलिए अब ये एलसीएम लीजिए। आप कभी भी बारी बारी वाले क्वेश्चन को हल करें तो आप सबसे पहले वही कंसेप्ट रट रहे हैं, एलसीएम वाला। तो आप एलसीएम वाला लेंगे, 9 और 15 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 45 आएगा। 15 3 9 पंजे 45, 15 3 45। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं आपसे, इसने बोला है एक दिन ए एक दिन बी, यानी बारी बारी से काम करते हैं, तो a प्लस बी कीजिए। a प्लस बी बराबर, इधर देखिए 5 और 3 8। ये अगर a प्लस बी यानी एक दिन a काम करेगा और एक दिन b कार्य करेगा, तो कार्य कितने दिन हो गए? यानी काम कितने दिन कितने हो गए? 2 दिन। 2 दिन में काम कितना कर पाएंगे दोस्तों? देखिए 8 काम कर पाएंगे। यहां क्या आएगा दोस्तों? काम आएगा। यहां क्या आएंगे? दिन आएंगे। तो 2 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं दोस्तों? 8 काम कर पा रहे हैं। काम है कितना आपके पास? 45। तो आप 8 से अगर बढ़ेंगे तो 8 40, जो 8 40 8 6 48 तो ज्यादा जाएगा, इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इधर 5 का करेंगे तो इधर भी 5, तो 5 दूनी 10 दिन में काम कितना हो चुका है? 40 काम हो चुका है। क्लियर है भाई? 10 दिन में 40 काम हो गया। अब जो आने वाला है, अब किसकी बारी आने वाली है? एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। तो एक दिन इधर होगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा? 5। तो काम कितना हो गया? यहाँ 11
और उधर क्या हो गया दोस्तों, पूरा काम 45। तो इसलिए आंसर जो होगा वो कितना होगा, 11 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन क्या है कि ए उस कार्य को 9 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, आप दोनों ने एलसीएम लिया, 5 और 3 इसका काम आया एक दिन का, ए प्लस बी यानी एक दिन ए एक दिन बी, इसलिए एक और एक क्या दिन हो गए, 2 दिन हो गए। काम कितना हुआ, 8, आपको कराना कितना 45, तो 5 का मल्टीप्लाई उससे कम रखना, ज्यादा मत जाना, तो 8 40 और 5 से 5 दूनी 10 दिन में 40 काम कर लेंगे। अब 40 हो गया, अब उसके बाद किसकी बारी आने वाली है, एक ही, तो एक दिन में कितना करता है 5, तो एक दिन लगेगा, 5 काम कर देगा, काम हो जाएगा पूरा 45, इधर दिन हो जाएंगे 11। क्लियर है दोस्तों? एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और आप देखेंगे इसको, यही टाइप होगा, तो क्वेश्चन को पढ़ें। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि एक दिन बी और एक दिन अगले दिन सी काम एकांतर क्रम से मदद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें 3 व्यक्ति आ गए। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 12 दिन में। आप इन तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा 60, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे इसमें, तो 20 दिया 60, 15 चौक 60 और 12 पंच 60। क्लियर है? लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंज दिया। चेंज का मतलब क्या है, इस बार ए शुरू से एंड तक लगा रहेगा, लेकिन बी और सी क्या करेंगे, एक दिन बी की सहायता करेगा, एक दिन सी करेगा। चलिए दोस्तों, तो आपको पता है एक दिन ए प्लस बी करेंगे और एक दिन ए प्लस सी करेंगे। तो यहां भी कितना होगा, एक दिन, यहां भी कितना होगा, एक दिन। तो यहां काम कितना होगा, इधर आएंगे ए प्लस बी, तो 4 और 3 7, और ए प्लस सी, तो 3 और 5 कितना हुआ 8, तो 8 और 5 कितना, 8 और 7 कितना होगा 15। यानी इसके क्या दिन, एक और एक क्या दिन हो गए, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना कर देगा 15, और काम कराना कितना है दोस्तों 60, तो 15 चौक 60, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 4 का इधर, तो यहाँ कितना हुआ 8 दिन, और काम कितना हो गया दोस्तों 60, तो इसलिए आंसर आएगा 8 दिन में उस कार्य को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखिए, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे होगा, और पढ़ें और उसे निकालने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद पहले क्वेश्चन निकालें। जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो एक टाइप देखें, पहले टाइप क्वेश्चन को वीडियो पूरी देखें, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन जब आए टाइप का तो उस क्वेश्चन को रोक दें, उस क्वेश्चन को पढ़ें, उसे सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें क्या आपका आंसर सही है। तो क्वेश्चन है आगे, ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिन पर कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ए कितने दिन में करता है 16 दिन में, बी कितने दिन में करता है दोस्तों 12 दिन में। तो आप देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48, 16 48, 12 चौक 48। एकांतर का मतलब क्या है, एक दिन ए एक दिन बी, तो इसलिए ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ कितना होगा 4 और 3 7। तो यहाँ कितने दिन होंगे, एक दिन इसके एक दिन इसके, यानी 2 दिन। 2 दिन में कार्य होगा कितना 7। अब आपको कराना कितना है 48, तो 7 का ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 48 से बड़ा ना हो, चाहे वो छोटा रह जाए। तो इसलिए 100 होते हैं, कम करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई, 6 इधर 6 इधर, 6 दूनी 12 दिन, और इधर काम कितना हो गया 42। कितना हो गया दोस्तों 42। अब किसकी बारी आने वाली है, एक ही आने वाली है। एक दिन में कितना कार्य करता है 3, तो एक दिन इधर लिख देंगे, और काम कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कितने हो गए 13 दिन हो गए दोस्तों, और काम कितना हो गया 45। आगे चलिए, जब 13 दिन में 45 हो गया, फिर आगे देखिए किसकी बारी आने वाली है, बी की। बी एक दिन कितना काम करता है 4,
और काम बचा कितना है, जब 45 हो चुका है तो काम कितना बचा है दोस्तों, 3 बचा है। इसलिए बी जो करेगा 3/4 दिन में काम करेगा कितना, 3। तो टोटल काम कितना है, दिन कितने हो जाएंगे, 13 सहित 3/4 दिन हो गए और काम पूरा 35, 45 और 3 कितना हुआ, 48। तो इसलिए आंसर आएगा 13 सहित 3/4 दिन। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड तक और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।